नमस्कार, हम हाजिर हैं आज की 200 ताजा खबरों के साथ। मैं हूं सुचारिता कुकरेती। मैं हूं अमित पालित। हम आपको बताएंगे चुनाव आयोग ने किसे दिया खुला चैलेंज। ममता पर सिर कलम का ऐलान करने वालों ने क्यों लिया यू टर्न। पाकिस्तानी मरीन्स के लिए कैसे फरिश्ता बनी इंडिया की कोस्ट गार्ड। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। विपक्ष के सवाल के बीच चुनाव आयोग का खुला चैलेंज, किसी को ईवीएम हैक कर दिखाने को कहा। चुनाव आयोग ने मई के पहले सप्ताह से वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट को बुलाया। हैकिंग के लिए आजमाने को 10 दिन का वक्त दिया। चुनाव आयोग ने 2009 में भी दिया था ऐसा ही चैलेंज। कहा था कोई नहीं कर पाया ईवीएम हैक। ईवीएम मुद्दे पर 13 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। सोनिया, मनमोहन के साथ दूसरी पार्टियों के सांसद मौजूद। मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, हाल में ईवीएम में छेड़छाड़ से चुनावी प्रक्रिया पर उठे हैं सवाल। विपक्ष ने राष्ट्रपति से सरकार की भी शिकायत की। कहा देश में भय का माहौल, विपक्ष की दबाई जा रही है आवाज। विपक्षी नेताओं का आरोप, सरकार राज्यसभा को नजरअंदाज करने के लिए अहम बिलों को मनी बिल के रूप में कर रही है पेश। वीरप्पा मोइली ने ईवीएम पर कांग्रेस के रुख का किया विरोध। कहा मैं चुनाव आयोग के साथ। वीरप्पा मोइली ने कहा ईवीएम की तकनीक में हो सुधार, पेपर बैलेट की तरफ मुड़ना सही नहीं। गुलाम नबी ने मोइली के बयान को निजी विचार बताया। राष्ट्रपति से मिलने वाले डेलीगेशन में शामिल थे। वेंकैया नायडू ने ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को बकवास बताया, बेवजह का मुद्दा बनाने की कोशिश बताया। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, राजस्थान की ईवीएम से वोटिंग नहीं कराने की मांग। केजरीवाल ने राजस्थान के ईवीएम से छेड़छाड़ का जताया शक, सिर्फ वीवीपैट वाले ईवीएम से चुनाव की मांग। 2 पाकिस्तानी कमांडो के लिए फरिश्ता बनी कोस्ट गार्ड, गुजरात तट के पास समंदर में डूबने से बचाया। पाकिस्तानी मरीन्स की नाव पलटने के बाद भारत की समुद्र में नाव आई थी। नाव में मरीन्स के 6 जवान थे सवार। पाकिस्तानी मरीन की गुहार पर शिप और हेलीकॉप्टर से हुआ रेस्क्यू। 4 मरीन्स के शव बरामद, पाकिस्तान के किए हवाले। नवाज शरीफ ने कश्मीर पर खेला ट्रंप कार्ड, अमेरिका के कश्मीर पर निर्णायक रोल निभाने की उम्मीद। नवाज ने कश्मीर समस्या को विश्व शांति के लिए बड़ा रोड़ा बताया। यूएन से भी दखल की मांग की। कुलभूषण मामले पर तराव के बीच शरीफ से मिले पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा, सुरक्षा और सेना की तैयारी पर चर्चा। पाकिस्तानी एनएसए जांजवा का बयान, भारत पाकिस्तान हमेशा दुश्मन बनकर नहीं रह सकते। बडगाम में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी करने वालों की हुई पहचान, कुछ घंटे में हो सकती है गिरफ्तारी। सीआरपीएफ जवान से 6 लोगों ने की बदसलूकी। सीआरपीएफ और पुलिस कर रही है बाकी लोगों की पहचान। रविवार को मतदान के बाद लौट रहा था सीआरपीएफ का जवान, भीड़ ने नारेबाजी की, जवान का हेलमेट तक उछाला। बडगाम में अलगाववादियों की करतूत का वीडियो सामने आया। चुनाव के दौरान कई ईवीएम में लगाई आग। श्रीनगर लोकसभा चुनाव के दौरान बडगाम में हुई थी हिंसा, अलगाववादियों ने कई बूथ किए कैप्चर। यशवंत सिन्हा का बीजेपी नेतृत्व पर हमला, पूछा क्या अलगाववादियों से बात करने के कारण अटल आडवाणी हुए देश विरोधी। यशवंत बोले इन दिनों चला फैशन, अगर आप अलगाववादियों से बात करें तो कहा जाता है देश विरोधी। यूपी में 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले, अखिलेश के करीबी अफसरों पर गाज गिरी। यूपी सरकार ने नवनीत सहगल को वेटिंग लिस्ट में डाला, सहगल के सारे विभाग सीएम के प्रमुख सचिव को सौंपे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लंबे समय तक तैनात रमारमन वेटिंग लिस्ट में, जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव को भी जिम्मेदारी नहीं। अखिलेश की प्रमुख सचिव रही अनीता सिंह वेटिंग लिस्ट में, शिवपाल के करीब दीपक अग्रवाल को भी कोई जिम्मेदारी नहीं। गोमती रिवर फ्रंट मामले में असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड, यूपी के सिंचाई विभाग ने की कार्रवाई। योगी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर बनाई टास्क फोर्स, मुस्लिम महिलाओं की जानेगी राय। योगी सरकार ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का जानेगी रुख, फिर सुप्रीम कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। सीएम योगी ने महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के साथ की बैठक, अधिकारियों से प्लान तैयार करने को कहा। शिवसेना ने ट्रिपल तलाक खत्म करने की वकालत की। सामना में कहा अमानवीय प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का शोषण। सीएम योगी के मदरसे को आधुनिक बनाने के फैसले से खुश मुसलमान, इलाहाबाद मदरसे के मौलाना ने बच्चों को दी जानकारी। मदरसा के मौलानाओं ने कहा पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, सीएम योगी पर भरोसा जताया। लखनऊ में सीएम योगी के जनता दरबार में भारी भीड़, जल्दी पहुंचने की होड़ में मची अफरा तफरी। जनता दरबार के लिए सुबह 5 बजे से ही लोगों की लंबी भीड़ लगी, गेट खुलते ही आगे निकलने की होड़ मची। भगदड़ में कई लोगों को आई हल्की चोट, बुजुर्ग और महिला को भी आई हल्की जख्म। यूपी के सहकारिता मंत्री ने लखनऊ में राज्य भंडारण निगम का औचक निरीक्षण किया। अनियमितता के आरोप में एक स्टाफ सस्पेंड। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने देर से आने पर 7 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटा, 7 दिन तक। छापेमारी के दौरान मंत्री ने दफ्तर के गेट पर लगवाया ताला, देर से कर्मचारी ना पहुंच सके अंदर। मेरठ में हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, शास्त्री नगर में घर में घुसकर प्रेमी जोड़े से की बदसलूकी। प्रेमी जोड़े को जबरन थाने ले गए हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता, पुलिस पर कार्रवाई के लिए बनाओ दबाव। यूपी में अम्बेडकर जयंती के दिन शुरू होगी उज्ज्वला स्कीम, सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल करेंगे लॉन्च। बीकानेर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किल, एनसीआर में कई करीबियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी। फरीदाबाद में अशोक कुमार और महेश नागर के ठिकानों पर रेड, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने अशोक कुमार को बेची थी जमीन। वाड्रा मामले में गुलाम नबी ने सरकार पर डराने का आरोप लगाया, बोले ईडी सीबीआई से कराते हैं रेड।
कुलभूषण मामले में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेताया, बोले जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। कुलभूषण मामले में उद्धव ठाकरे ने केंद्र से ठोस कार्रवाई की मांग की, बोले पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त। कुलभूषण की रिहाई की मांग को लेकर एमएनएस की पाकिस्तानी नागरिकों को धमकी, वीजा रद्द कर देश बाहर करने की मांग। दिल्ली में कुलभूषण की फांसी के खिलाफ सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की, बोले भारत सरकार के साथ। पटना में भी जाधव की फांसी के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने नारेबाजी। JKNIA ने पीएम नवाज शरीफ के नाम सौंपा मेमोरेंडम, गिलगिट बल्तिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन पर जताया विरोध। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर फिर चीन ने दिया कड़ा बयान, कहा सीमा मुद्दा सुलझाने पर पड़ेगा नकारात्मक असर। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन करेगा कार्रवाई। और अब देश की आज की बड़ी खबर। ममता के खिलाफ बयान देने वाले नेता योगेश वार्ष्णेय का यू टर्न, मीडिया के सामने बयान के लिए खेद जताया। योगेश ने कहा पश्चिम बंगाल में हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज देख हुआ आहत, ममता को कष्ट पहुंचाना मकसद नहीं। अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता ने दिया था भड़काऊ बयान, ममता का सिर कलम करने वालों को 11 लाख इनाम देने का ऐलान। अलीगढ़ पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया, अलीगढ़ के एसएसपी ने की पुष्टि। ममता के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, टीएमसी सांसद सुखेंदु राय ने बीजेपी से निंदा करने को कहा। मायावती ने कहा बीजेपी आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करे, दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर निंदा करने को कहा। केंद्रीय मंत्री नकवी ने ममता के सिर पर इनाम की निंदा की, कहा यूपी सरकार कर रही है कार्रवाई। राज्यसभा में सरकार पर बरसी सपा सांसद जया बच्चन, कहा गायों की रक्षा करते हो पर महिलाओं पर जुर्म। जया ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आक्रामक कदम की जरूरत बताई, कोई कैसे महिला सीएम के खिलाफ दे सकता है बयान। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने दिया जया को जवाब, कहा मैं भी औरत, ममता सरकार के गुंडों ने मुझे पीटा। रूपा बोली मेरी पुलिस वालों के सामने की गई पिटाई, 3 महीने तक बिस्तर पर रहने को थी मजबूर। सीता के जन्म स्थान को लेकर राज्यसभा में हंगामा, पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के जवाब पर भड़के विपक्षी नेता। पर्यटन मंत्री ने लिखित जवाब में सीता के जन्म स्थान को आस्था का मामला बताया, बाद में सफाई पेश की। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, आज बजट सत्र का था आखिरी दिन। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने पीएम मोदी का किया सम्मान, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के फैसले पर दिया धन्यवाद। पीएम ने कहा ओबीसी की भलाई के लिए सरकार ने लिया फैसला, राज्यसभा में विपक्ष इस पर भी कर रहा है राजनीति। राज्यसभा में ओबीसी पैनल बिल रोकने पर विपक्ष पर भड़के पीएम, पिछड़े वर्ग के हितों के खिलाफ बताया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 53 छात्रों की चंडीगढ़ कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रों पर कार्रवाई से राहुल गांधी हैरान, पूछा क्या फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन देशद्रोह। 1 मई से रोज तय होगा पेट्रोल और डीजल का दाम, देश के 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के दौर पर शुरुआत। प्रोजेक्ट के लिए विशाखापट्टनम, उदयपुर, पौंडुचेरी, जमशेदपुर, चंडीगढ़ को चुना गया, प्रयोग सफल हुआ तो बाकी शहरों में लागू। छत्तीसगढ़ में महासमुंद के प्राइमरी स्कूल पहुंचे सीएम रमन सिंह, बच्चों के साथ मिड डे मील खाया। सीएम ने बच्चों को रोज मिलने वाले मिड डे मील के बारे में जानकारी ली, पढ़ाई को लेकर भी पूछे सवाल। पीएम मोदी अंबेडकर की 125वीं जयंती पर नागपुर में समारोह में होंगे शामिल, दीक्षा भूमि से डाक टिकट जारी करेंगे। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से मिले पूर्व पीएम देवेगौड़ा, कर्नाटक के नारियल किसानों के मसले पर बात की। तमिलनाडु के गवर्नर से मिला डीएम के नेताओं का डेलीगेशन, सीएम पलनीसामी के बर्खास्तगी की मांग। दैनिक भास्कर ग्रुप के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल की मौत, फ्लाइट में पड़ा दिल का दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास गुप्ता का लखनऊ में निधन, दिल का दौरा पड़ने से मौत। आसाराम केस में गवाहों के बयान दर्ज करने में आएगी तेजी, सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट को आदेश दिया। विजय माल्या के खिलाफ फेरा के उल्लंघन के मामले में एक और गैर जमानती वारंट दिल्ली की कोर्ट ने किया जारी। ब्रिटेन रक्षा मंत्री माइकल फेलोन पहुंचे भारत, कहा बातचीत के एजेंडे में आतंकवाद सबसे ऊपर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक पहुंचे भद्रक, हिंसा प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। श्री रविशंकर को झटका, एनजीटी से नियुक्त कमेटी ने यमुना के किनारे को नुकसान पहुंचाने का माना दोषी। श्री की संस्था ने यमुना किनारे किया था विश्व सांस्कृतिक महोत्सव, कमेटी ने कहा यमुना किनारे पर खर्च होंगे 13.25 करोड़। नैनीताल नगर निगम की अनूठी पहल, फिल्मों के पोस्टर के जरिए दिया सफाई का संदेश। जंजीर, दीवार, आनंद जैसी फिल्मों के पोस्टर्स का इस्तेमाल, कलाकारों के आगे स्वच्छता से जुड़े डायलॉग लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर के दाल बाजार में बीएसएनएल के मोबाइल टावर हटाने का आदेश दिया, कैंसर पीड़ित ने दी थी याचिका। याचिकाकर्ता ने मोबाइल टावर से कैंसर होने की बात कही थी, पहली बार मरीज की याचिका पर हटेगा टावर। मिर्जापुर में पीएम के स्वच्छता अभियान का असर नहीं, मां विंध्यवासिनी मंदिर के पास गंदगी का अंबार। गंदगी से भरी गलियों से होकर भक्त पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने, गंदगी पर प्रशासन की कोई नजर नहीं। और अब खबरें मेट्रोस की।
मुंबई के परेल स्टेशन पर कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे शख्स को तुरंत उठाया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे विनोद, पैर फिसलने से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे। दिल्ली के नरेला में 100 से ज्यादा झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी। एक झुग्गी से फैली थी आग, देखते ही देखते पूरे इलाके को चपेट में लिया। मुंबई में महिला IRS अधिकारी ने की महिला वकील की जमकर पिटाई, जमीन पर पूरी तरह घसीट कर पीटा। पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। महिला वकील ने सारे मार्ग पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के सायन इलाके में कार में लगी भीषण आग, कार से सुरक्षित बाहर निकले लोग। वर्ल्ड टूर पर निकले रूसी जोड़े ने किया समुद्री सुरक्षा का उल्लंघन, मुंबई के पास समुद्री सीमा में गिरफ्तार। खाने पीने का सामान खत्म होने पर रूसी जोड़े ने समुद्री सीमा में घुसने की दी दलील, काउंसुलेट के दखल पर हुई रिहाई। शोभा डे के ट्वीट से चर्चा में आए दौलत राम जोगवत का वजन 15 किलो घटा, मुंबई में मोटापे का इलाज चल रहा है। और अब खबरें राज्यों से। अमृतसर में तेज रफ्तार बोलेरो ने रोड पर खड़े 7 लोगों को कुचला, 6 लोगों की मौत। बोलेरो हादसे में मरने वालों में 4 बच्चे और 2 युवक। बोलेरो पर लगा था अकाली दल के नेता का स्टिकर। यूपी के शाहजहांपुर में हिस्ट्री शीटर का खौफ, पिछले 8 दिन से एक मां अपनी बेटी और बेटों के साथ घर में कैद। अपराधी कपिल शुक्ला पर महिला की बेटी से छेड़छाड़ और बेटे से मारपीट का आरोप, अभी तक गिरफ्तारी नहीं। बिजनौर के धामपुर में महिलाओं का शराब की दुकान पर हमला, सेल्समैन को दौड़ा कर पीटा। बिजनौर के शत्रुद्दीन नगर में भी महिलाओं ने की तोड़फोड़, शराब उठाकर ले जाते दिखे लोग। गाजियाबाद में स्कूली बच्चों के पेरेंट्स का प्रदर्शन, फीस बढ़ाने में मनमानी का लगाया आरोप। पेरेंट्स के मुताबिक हर साल फीस में 25% की बढ़ोतरी, एसी लगाने के नाम पर वसूले पैसे। इलाहाबाद में भी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। पेरेंट्स ने स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की, मानक तय कर फीस निर्धारित करने के लिए कहा। कर्नाटक के गदाग में बड़ा हादसा, बोरवेल में गिरकर 2 मजदूरों की मौत। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जर्मनी के डॉर्टमंड बस ब्लास्ट मामले में पुलिस के हाथ खाली, पार्किंग की झाड़ी में बम छुपाए जाने की आशंका। बोरुसिया डॉर्टमंड फुटबॉल क्लब टीम की बस के पास हुए 3 धमाके, ब्लास्ट में एक खिलाड़ी घायल। मॉस्को में अमेरिकी और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, सीरिया पर हमले के बाद दोनों देशों में बढ़ा है तनाव। टिलरसन ने कहा सीरिया पर पूरी साफ गोही चाहता है यूएस। लावरोव ने कहा उम्मीद है अमेरिकी मकसद समझ में आ जाएगा। सीरियन राष्ट्रपति असद पर फिर भड़के ट्रंप, कहा पुतिन एक बुरे शख्स का दे रहे हैं साथ। अमेरिका ने आईएस के खिलाफ जंग की बात दोहराई, कहा सीरिया पर हमले से हमारा टारगेट नहीं बदला। ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी स्पाइसर ने अपने बयान पर माफी मांगी, असद की तुलना हिटलर से की थी। फिलीपींस के सुरक्षा बलों ने अबू सैफ के कमांडर को मार गिराया, 3 विदेशियों का सिर कलम करने का था आरोप। शिकागो में सुरक्षा बलों ने फ्लाइट से एक यात्री को जबरन निकाला, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी। पीड़ित यात्री केंटकी के अस्पताल में डॉक्टर है, 10 साल पहले एक अपराध में दोषी ठहराए गए थे। चीन के ग्वांगजी राज्य में एक बैंक कर्मचारी की दिलेरी, अपनी जान खतरे में डालकर बंधक को बचाया। एक शख्स ने बैंक में घुसने के बाद महिला को चाकू की नोक पर बनाया था बंधक, 10,000 युआन की मांग की थी। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं खेल की खबरें। आईपीएल में हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की पहले गेंदबाजी, सनराइजर्स टीम में मुस्तफिजुर को मिला मौका। आईपीएल में कल कोलकाता नाइट राइडर्स की किंग्स 11 पंजाब से टक्कर, ओपनर क्रिस लीन के खेलने पर सस्पेंस। पुणे के खिलाफ धुआंधार शतक से खुश संजू सैमसन, बोले बैटिंग से टीम को मिली जीत से खुशी। हरभजन सिंह बने चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर, आफरीदी, इयान बेल, शेन बॉन्ड, स्मिथ सहित 7 खिलाड़ियों के नाम। हरभजन ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा दावेदार बताया, बोले इंग्लैंड के ठंडे माहौल में रूबरू होना जरूरी। शोएब मलिक के शानदार शतक से पाकिस्तान तीसरा वनडे जीता, सीरीज पर 2-1 से कब्जा। पाकिस्तानी क्रिकेटर नासिर जमशेद पर भी पीएसएल फिक्सिंग की आंच, पीसीबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। चैंपियंस लीग के पहले क्वार्टर फाइनल में यूवेंटस ने स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना को हराया, 3-0 से दी मात। रेफरी का मजाक उड़ाने पर बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर नेमार पर 3 मैच पर बैन, एल क्लासिक में नहीं खेल सकेंगे हिस्सा। और अब बाजार की खबरें। 5 महीने के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर 3.81% पहुंचा। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को दूसरा झटका, औद्योगिक उत्पादन घटकर 1.2% पहुंचा। बाजार में 145 अंकों की गिरावट, 29,643 पर बंद हुआ सेंसेक्स। न्यूयॉर्क ऑटो शो में फिएट ने डेमन डॉज चैलेंजर से उठाया पर्दा, 800 हॉर्स पावर की है दमदार कार। और अब देखिए मनोरंजन की खबरें। अभय देओल ने शाहरुख, दीपिका समेत कई कलाकारों पर उठाए सवाल, ब्यूटी क्रीम के ऐड को लेकर उठाए सवाल। न्यूयॉर्क में होगा इस साल आईफा अवार्ड का आयोजन, 14-15 जुलाई को समारोह। अमिताभ ने पोस्ट की रणबीर के बचपन की दिलचस्प तस्वीर, इस पीढ़ी का सुपरस्टार बताया। बहन अर्पिता ने सलमान के साथ शेयर की बचपन की तस्वीर, बड़े बालों में अर्पिता के साथ खेलते नजर आए। दबंग 3 की कहानी लिख रहे हैं सलमान, टाइगर जिंदा है के बाद शुरू होगी प्री प्रोडक्शन।
फिल्म में शाहरुख के साथ नजर नहीं आएंगी दीपिका पद्मावती और आनंद राय की फिल्म की रेट्स को लेकर क्लैश। दिलीप कुमार को लिविंग लेजेंड लाइफ टाइम अवार्ड पंजाब एसोसिएशन ने किया सम्मानित। कपिल शर्मा का शो फिर विवादों में, शो में डबल मीनिंग जोक्स को लेकर पंजाब में सिद्धू के खिलाफ केस। सुशांत सिंह राजपूत ने खरीदी अपनी ड्रीम कार, कृति सैनन को कार में घुमाते नजर आए। दुबई के फैशन शो में करीना ने की शिरकत, खूबसूरत गाउन में सामने आई तस्वीर। करण जौहर को जावेद अख्तर ने दिया बेशकीमती तोहफा, करण के जुड़वा बच्चों के लिए स्पेशल कविता गिफ्ट की। रामगोपाल वर्मा ने फिर किया विवादित ट्वीट, विद्युत जामवाल को रियल फाइटर तो टाइगर की तुलना महिला से की। धनुष को अपना बेटा बताने वाले तमिल दंपति के केस में नया मोड़, धनुष ने अपना डीएनए टेस्ट कराने से किया इनकार। कल दिखेगी सचिन की बायोपिक की पहली झलक, फिल्म का ट्रेलर होगा रिलीज। कटरीना के जग्गा जासूस का प्रमोशन न करने की खबर पर बोले रणबीर, फिल्म जितनी मेरी उतनी कटरीना की भी। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के ट्रेलर ने मचाई धूम, महज 48 घंटे में 1 करोड़ 30 लाख बार देखा गया। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता से मिली विद्या बालन, ऋतुपर्णा की बंगला फिल्म राजकहिनी का हिंदी वर्जन है बेगम जान। रेसलर गीता फोगाट ने संजय दत्त से की मुलाकात, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। सीरियल भाभी जी घर पर है में आएगा नया ट्विस्ट, विभूति भैया नजर नहीं आएंगे, मरने का रचा नाटक।